आज हम लुसेंट के एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करने वाले हैं, प्राचीन इतिहास को। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह महादेश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है और हमारे भारत देश का मुख्य रूप से 5 नाम है। पहला है भारत। हमारे भारत देश में भरत नाम का कबीला रहता था, इसी के नाम पर हमारे भारत देश का नाम भारत पड़ा। दूसरी बात, हमारे भारत देश में पाकिस्तान की ओर से ईरानी लोग आ रहे थे और रास्ते में उसे पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है सिंधु नदी और सिंधु नदी के नाम पर उन्होंने हमारे देश को हिंदू कहा और इसी से हिंदुस्तान बना और पश्चिमी भाग में ये फैल गया और इसे से पूरी भारत में फैल गया, पूरे देश में फैल गया और हिंदुस्तान के नाम से ही जाना जाने लगा। हमारे भारत देश में बहुत सारे जामुन के पेड़ हुआ करते थे, इसीलिए हमारे भारत देश को जम्मू द्वीप भी कहा जाता था, क्योंकि जम्मू का मतलब होता है जामुन। हमारे देश में बहुत सारे आर्य रहते थे और इसीलिए हमारे देश को आर्यवर्त भी कहा जाता है। हमारे भारत देश में यूनानी आए, यूनानी ने हमारे देश को इंडिया कहा और इसी के आधार पर अंग्रेज ने इसे इंडिया कहा। हमारे भारत देश के प्राचीन इतिहास को बांटने का जो श्रेय है वो क्रिस्टोफर सेलियस को जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास का जो बांटने का श्रेय है किसे दिया जाता है, तो क्रिस्टोफर सेलियस को दिया जाता है। अब हम जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी आखिरकार मिलती कैसे। तो पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और चौथा है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो सबसे पहले चलते हैं धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी। तो सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद को माना जाता है। वेद के रचयिता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। अब हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 1028 सूक्त यानी मंत्रों का समूह, कई ऐसे टॉपिक हैं, अध्याय हैं जिसमें से बहुत सारे मंत्र का झुंड बनता है, उसे हम सूक्त बोलते हैं। तो इसमें 1028 सूक्त है। 10 मंडल मतलब चैप्टर, 10 मंडल है और 10,462 ऋचाएं यानी कि मंत्र, ठीक है। और ऋग्वेद के पाठकर्ता को जो इसे पढ़ते हैं उसे होत्री कहा जाता है। इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचा है, हाथ से लिखा गया। इस हस्तलिखित ऋचा को खील कहा जाता है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में जाति को 4 भागों में बांटा गया है। चातुर्वर्णीय समाज इसको कहते हैं। चातुर्वर्णीय समाज, पहला ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराते हैं, दूसरा क्षत्रिय जो रक्षा करते हैं, वैश्य जो कि कोई व्यापार करते हैं और शूद्र जो कि इसकी सबकी सेवाएं करती। ऋग्वेद के मुताबिक ब्राह्मण का जो उदय हुआ है वो मुख से, क्षत्रिय का उदय भुजाओं से और वैश्य का उदय जांघों से और शूद्र का उदय पैरों से हुआ है, ठीक है। अब चलते हैं ऋग्वेद में अधन्य, गाय के लिए अधन्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अधन्य मतलब नाबद्ध का जन